अस्सलाम वालेकुम, महमूद अजीम के साथ टेक्निकल गाइडेंस में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम कास्ट कंपैरिजन करेंगे ट्यूबलर बैटरी वर्सेस लिथियम बैटरी। बहुत से लोग समझते हैं कि ट्यूबलर बैटरी बहुत सस्ती पड़ती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी लाखों रुपए की है और बहुत महंगी हमें पड़ती है। इसलिए लिथियम बैटरी बहुत कम लोग परचेज करते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं सोलर सिस्टम लगवाने के बाद साथ ट्यूबलर बैटरियाँ लगवा लेते हैं। वो समझते हैं कि हमने पैसे बचा लिए हैं। तो आज की वीडियो में इसका कंपेरिजन करते हैं कि किस बैटरी की लॉन्ग टाइम में अगर हम कैलकुलेशन करें, इसकी पूरी लाइफ साइकिल देखें, उसमें पूरे लाइफ स्पैन के दौरान हमें कौन सी बैटरी सस्ती पड़ती है और कौन सी महंगी पड़ती है। आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट पर साइकिल की, ट्यूबलर बैटरी का कॉस्ट पर साइकिल क्या है और लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट पर साइकिल हमें क्या पड़ता है। इसके अलावा हम कॉस्ट पर यूनिट भी दोनों बैटरियों का निकालेंगे कि कौन सी बैटरी हमें कितने यूनिट बना के देती है और एक यूनिट की कॉस्ट हमें क्या पड़ती है। और इसके लिए जो ज्यादातर आप कैलकुलेशन की वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, उसमें लोगों ने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की होती है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो है वो वैलिड नहीं है। तो लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन्हें पता है कि इतना ज्यादा बैकअप कभी भी नहीं मिलता। जो फार्मूले दिए गए होते हैं बुक्स में या फिर कैलकुलेशन वीडियोस में, जो भी थ्योरेटिकल वीडियोस बनाई जाती हैं, थ्योरी बेस्ड वीडियोस होती हैं, उनका बैकअप फार्मूला सही नहीं होता और उनका हमें रिजल्ट भी सही नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा बैकअप हमें बता रहे होते हैं, कुछ और ही कैलकुलेशन बता रही होती है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड की कैलकुलेशन है जो हमें फील्ड में नजर आती है वो कुछ और ही होती है। तो इसलिए आज की जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड कैलकुलेशंस के ऊपर है। जो चीजें मैंने खुद फील्ड में ऑब्जर्व की हैं, बहुत सी मैंने कैलकुलेशन भी खुद से की है और मैंने खुद देखा है, चेक किया है इन चीजों को। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रियल डाटा चाहिए, यानी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी है, ट्यूबलर बैटरी कितने की मिलती है, लिथियम बैटरी की कॉस्ट क्या मार्केट में चल रही है और कौन सी बैटरी अच्छी है और कौन सी बुरी है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल कितने हैं किस बैटरी के। इसके अलावा जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है लाइफ साइकिल की वो और है, जो कि थ्योरेटिकल होती है, बुक्स में भी आप पढ़ते हैं और जो कंपनियां हैं बैटरी बनाने वाली वो भी ऊपर लिख देती हैं। तो जो मेंशन्ड वैल्यूज है वो हमें फील्ड में अचीव नहीं होती। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो बैटरीज उतना चल नहीं पाती, इसलिए हमारी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितने हमें लाइफ साइकिल मिलते हैं और कितने मिलने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लिथियम बैटरी मार्केट में अवेलेबल है, चूंकि ज्यादातर जो लोग लगा रहे हैं 6 किलोवाट सिस्टम के साथ लगा रहे हैं 48 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी, जो कि 100 एम्पेयर में आती है और उसके ऊपर लिखा होता है 4.8 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट भी लिखा हुआ होता है इन बैटरीज के ऊपर। ये जो 5 किलोवाट की बैटरी आती है, इसकी जो प्राइस मार्केट में चल रही है ये वेरी करती है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये 2.5 लाख रुपए से लेकर आपको 4.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। तो आज की वीडियो में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में सबसे अच्छी कंपनीज की बैटरीज अवेलेबल है उनके हवाले से हम कर रहे हैं। अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप पाइलोन टेक की या फिर इन्वेरेक्स की यूज करें, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है आजकल। लेकिन ये महंगी बैटरियां हैं, इनकी प्राइस जो है इसमें वेरिएशन होती रहती है। कभी ये बैटरी 4 लाख की, कभी 4.25 लाख की, कभी 4.25 और कभी 4.5 की भी मिलती है। ये डिपेंड करता है माल की सप्लाई पे, डिमांड पे और शॉर्टेज पे। तो आज इसकी हम जो एवरेज वैल्यू रखते हैं वो इसकी 4.25 लाख रुपए की एक बैटरी हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बैटरी जो है, जो 5 किलोवाट की बैटरी है 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी, वो 4.25 लाख की है। तो इसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। और इसके पैरेलल में जो बैटरी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ट्यूबलर में, वो ट्यूबलर बैटरी है फिनेक्स की TX 2500 बैटरी। TX 2500 बैटरी बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटरी है। 230 एम्पेयर आवर इसकी करंट की वैल्यू ऊपर लिखी हुई होती है। और अगर हम प्रैक्टिकली चेक करें, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो बैटरी है ट्यूबलर बैटरी, ये आपको 4 लगानी पड़ती हैं, फिर 48 वोल्ट का एक पावर बैंक बनता है जो कि आप 6 किलोवाट या इससे बड़े इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। फिनेक्स की TX 2500 टाल ट्यूबलर बैटरी जो है मार्केट में नॉर्मली 67,000 की मिल जाती है। इसकी प्राइस में भी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहती है, कभी ये आपको 70,000 की मिलती है, कभी आपको ये 64 या 65,000 की मिलती है। बस इतनी सी वेरिएशन होती है। ये मौसम के साथ इसका जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसकी जब 4 बैटरियां लगेंगी तो हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने लगानी है जी 4 बैटरियां फिनेक्स की TX 2500 की। तो एक बैटरी है 67,000 की, 67,000 की
एक जो बैटरी है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हमारे पास आंसर आता है 2,68,000 रुपए। 2,68,000 रुपए की ये हमारी 4 बैटरियां हैं, यानी कि एक पावर बैंक है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में कैलकुलेट करके बताया हुआ है जो एक्चुअल हमें इसकी जो पावर मिलती है। TX2500 की जो एक बैटरी है इसको चार्ज करवाने के लिए 1 किलोवाट एनर्जी दरकार होती है, और जब इसको डिस्चार्ज करते हैं तब भी आपको 1 किलोवाट का बैकअप ये बैटरी देती है। और इसकी भी मजीद कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली वीडियोस में ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता चुका हूं और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब ये 4 बैटरियां लगेंगी इसका मतलब है ये बैटरियां 4 किलोवाट का एक पावर बैंक है, इसको चार्ज करने के लिए भी 4 किलोवाट चाहिए, और इसको डिस्चार्ज जब करेंगे तो हमें 4 किलोवाट एनर्जी ये बैटरियां देंगी। और इसके अलावा जो हमारी सिलेक्टेड लिथियम बैटरी है वो भी 4 किलोवाट की है, उसके ऊपर 5 किलोवाट लिखा होता है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 80% के लिहाज से। और आमतौर पे देखा भी गया है कि नॉर्मली ये 80 to 85% और कुछ जगहों पे 90% तक भी एफिशिएंट है। और इस हिसाब से देखें तो 4 किलोवाट से भी ज्यादा ये एनर्जी आपको दे सकती है। लेकिन आप जो लोड डालते हैं अगर बहुत कम लोड डालेंगे तो फिर जाके ये एफिशिएंट ज्यादा होगी, अदरवाइज ये भी 80% ही देती है। तो 5 किलोवाट की जो पावर 80% बनती है वो 4 किलोवाट है। तो ये दोनों बैटरीज पावर वाइज इक्वल हैं, लेकिन इनके लाइफ साइकिल इक्वल नहीं है, इनकी प्राइस इक्वल नहीं है। जो लिथियम बैटरी की प्राइस मैंने आपको बताई है वो 4,25,000 है एवरेज, और जो हमारी ये 4 बैटरियां हैं ट्यूबलर इनकी प्राइस मैंने बनाई है 2,68,000 रुपए। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, हम पहले निकालेंगे इसके लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है वो थ्योरेटिकल भी जो हमें मिलते हैं देखने को, बैटरीज के ऊपर भी लिखे होते हैं, वो एक्चुअली हमें अचीव नहीं होते। स्पेशली ट्यूबलर बैटरियां बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं आजकल उन्होंने ऊपर मेंशन करना छोड़ दिया है कि इस बैटरी के लाइफ साइकिल कितने हैं। वैसे नॉर्मली जो ट्यूबलर बैटरी होती है इसके बारे में ये कहा जाता है और पढ़ा भी है कई जगहों पे कि ये 1500 से लेकर 2500 तक लाइफ साइकिल आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली मैंने फील्ड में टेस्ट किया है, जगह जगह पर देखा है कि ये जो TX2500 की बैटरी है ये 5 साल से लेकर 6-7 साल तक चलती है। तो इसका क्या मतलब बनता है, अगर हम रोजाना इस बैटरी को एक दफा मुकम्मल चार्ज करें और एक दफा ही डिस्चार्ज करें तो ये एक लाइफ साइकिल बनता है। अब हम अगर 5 साल का इसका लाइफ स्पैन अज्यूम करें तो इसका मतलब ये है कि 5 सालों को हमने मल्टीप्लाई करना है 360 से। 360 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 ईयर्स, तो ये बनता है जी 1800 दिन। ये हमारे पास डेज आ गए 1800 दिन, यानी कि इसकी लाइफ है 1800 दिन। तब इसकी 1800 दिन की लाइफ है जब आप इसको डेली डिस्चार्ज भी करते हैं, डेली चार्ज भी करते हैं, एक मुकम्मल लाइफ साइकिल जब यूज करते हैं, यानी कि पूरी खाली करते हैं और पूरी दोबारा से चार्ज करते हैं, तो फिर एक लाइफ साइकिल एक दिन के बराबर हुआ। तो ये 5 सालों में 1800 लाइफ साइकिल देती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है ये 6 से 7 साल तक भी चल जाती है अगर इसको बड़े एहतियात से हिफाजत से चलाएं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना फालतू डालें और इसकी सेटिंग वेटिंग हर चीज ओके हो। लेकिन हम आज एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके हिसाब से इसके 1800 लाइफ साइकिल जो हैं प्रैक्टिकली आप अचीव कर सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट पर साइकिल निकालने के लिए हमने डिवाइड कर देना है इन 4 बैटरियों की 2,68,000 प्राइस को इसके टोटल लाइफ साइकिल से। 2,68,000 की 4 बैटरियां हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं जी इसकी जो लाइफ साइकिल जो हमने कैलकुलेट किए हैं 1800, 2,68,000 तकसीम 1800, ये बन गया जी 148.88। तो इसका मतलब है 149, यानी कि 149 रुपए पर साइकिल। एक साइकिल जो है हम आम तौर पे नॉर्मली एक दिन में एक साइकिल यूज कर लेते हैं, ये इसकी एक दिन की कॉस्ट निकल आई है। ये बैटरी एक दिन में 148 रुपए आपके खा रही है, तो फिर उसके बदले में ये आपको 4 यूनिट बिजली स्टोर करने की सलाहियत देती है, जो आप सोलर से फ्री में चार्ज कर लेते हैं और शाम को या रात को आप यूज कर लेते हैं। अगर आप मुकम्मल चार्ज करते हैं, मुकम्मल यूज करते हैं, तो एक दिन में इसका एक लाइफ साइकिल उड़ जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल जो यूज हुआ ये 148 रुपए पर डे आपको पड़ गया है।
तो अब ये 4 यूनिट की कॉस्ट बन गई, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये बन जाएगी कॉस्ट 1 यूनिट की। 1 यूनिट जो इसने बिजली स्टोर करके आपको प्रोवाइड की, ये 37 रुपए 22 पैसे, चले 37 रुपए लगा लेते हैं। 37 रुपए का इसने 1 यूनिट जो है वो आपके लिए स्टोर किया, फिर आपने उसको यूज किया, तो 37 रुपए में 1 यूनिट पड़ गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं लिथियम बैटरी की कि उसकी कॉस्ट क्या निकलती है। सबसे पहले जो हमने इसकी प्राइस एक कंसीडर की हुई है 4,25,000, 4,25,000 प्राइस जो है इस लिथियम बैटरी की, इसको इसके लाइफ साइकिल से डिवाइड करना है। लाइफ साइकिल कितने हैं जी? 10 साल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, आज तक मैंने लाइफ साइकिल 10 साल देखे हैं किसी लिथियम बैटरी के, और ना ही आपने देखे होंगे। शायद अगर किसी ने देखे भी होंगे तो ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो लिथियम बैटरी आती थी उसके आपने देखे होंगे। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये यकीनन बेहतर होगी पुरानी टेक्नोलॉजी की निस्बत। बहरहाल हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 10 सालों के हिसाब से, क्योंकि लिथियम बैटरी जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने 10 साल की ऊपर लाइफ साइकिल मेंशन किए होते हैं। वैसे तो हर कंपनी मेंशन करती है, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं ये मैंने कई जगहों पे देखी है 5-6 साल से बेहतरीन चल रही हैं और पहले दिन की तरह रिजल्ट दे रही हैं। ट्यूबलर बैटरी जैसे 4 या 5 साल के बाद थोड़ी सी वीक हो जाती है, ये मैंने कहीं पे वीक होती नहीं देखी अगर आपने अच्छी कंपनी की लगाई हुई है। अगर आपने लोकल कंपनी की लिथियम बैटरी यूज की है तो वो 5 साल के बाद वीक हो जाती है। तो अगर इसके 10 साल लाइफ साइकिल हैं तो इसका मतलब ये हुआ 360 दिन होते हैं एक साल में, तो 360 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 ईयर्स इसकी लाइफ से, तो ये बन जाते हैं जी 3600। 360 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 ईयर से, ये बन गया जी 3600, 3600 लाइफ साइकिल। तो ये 3600 लाइफ साइकिल आपको दे रही है, जबकि हमारी ट्यूबलर बैटरी आपको 1800 लाइफ साइकिल दे रही है। तो अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने इसकी एक कंसीडर की है वैल्यू 4,25,000 की, इसकी प्राइस लिथियम बैटरी जो सबसे अच्छी वाली है, तो उसको हमने डिवाइड कर देना है 3600 लाइफ साइकिल से, तो ये बन गई 118 रुपए पर डे। कॉस्ट पर डे आ गई 118 रुपए, यानी कि 118 रुपए में इसने एक दिन में आपको 4 यूनिट एनर्जी स्टोर करके प्रोवाइड की, जो आपने रात को इस्तेमाल कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अब हम कैलकुलेशन करते हैं 1 यूनिट की। इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये बन गया जी 29 इसकी आगे वैल्यू हमारे पास के एक जो यूनिट इसने आपको स्टोर करके दिया वो 29 रुपीज में पड़ गया आपको। अच्छा, जो हमने पहले कैलकुलेट किया है ट्यूबलर बैटरी के लिए वो हमें 1 यूनिट पड़ा था 37 रुपए का, और ये पड़ा है हमें 29 रुपीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है 29.5 और 37 में। तो इसको हम करते हैं जी -37, तो ये बन गया जी 7 रुपीज का। 7 रुपीज का डिफरेंस है। तो हमारी लिथियम आयन बैटरी है वो हमें 7 रुपए पर यूनिट सस्ती पड़ी है। सारी कैलकुलेशन से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो हमारी ट्यूबलर बैटरीज हैं ये हमें जो 4 यूनिट डेली के बना के दे रही हैं ये 148 रुपए पर डे में हमें पड़ रहा है, जो कि हमारी लिथियम बैटरी है वो 118 रुपए पर डे में 4 यूनिट हमें स्टोर करके दे रही हैं। तो इसमें डिफरेंस टोटल का निकालते हैं। जो टोटल का डिफरेंस हमने निकालना है उसमें हमने 148 माइनस 118, तो हमारे पास 30 का एक फिगर आता है, यानी कि 30 रुपए महंगी पड़ रही है पर डे के हिसाब से हमें ट्यूबलर बैटरी। तो हमने ये यूज करनी है जी 1800 दिन तक। इस 30 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1800 से, जो कि इसकी टोटल लाइफ है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 1800 ये हमारे पास बन जाता है 54,000। इसका मतलब है 5 सालों में ये टोटल हमें 54,000 रुपए महंगी पड़ी हैं ये चारों ट्यूबलर बैटरियां। अब हम इसकी स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी TX 1800 बैटरी है वो आजकल जो है वो आपकी तकरीबन अगर स्क्रैप में देने जाएं तो 10-11 हज़ार की सेल आउट हो जाती है, और जो आपकी TX 2500 की बैटरी है ये थोड़ी वजनी होती है, जब इसको स्क्रैप में देते हैं तो ये 13-14 हज़ार रुपए की आजकल स्क्रैप में सेल हो रही है, और इसकी प्राइस जो है पर केजी के हिसाब से होती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। सर्दियों में इसका रेट ज्यादा होता है आमतौर पर, गर्मियों में इसका रेट कम होता है। तो अभी हम इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं स्क्रैप वैल्यू की, ये 54,000 आई है चारों बैटरियों की जो हमें इन्होंने लॉस दिया है। अब इसको हम अगर डिवाइड कर दें 4 बैटरीज के ऊपर, तो ये बन जाते हैं 13,500 रुपए।
तो इसका मतलब है एक बैटरी ने जो हमें लॉस दिया है वो 13,500 का है। अगर हम इन बैटरियों को यूज करने के बाद स्क्रैप में दे दें तो 13,500 की ये या फिर 14,000 की ये एक बैटरी स्क्रैप में भी जाती है। जबकि जो लिथियम बैटरी है उसकी स्क्रैप वैल्यू फिलहाल तो 0 है, और मैंने तो कभी इसको स्क्रैप में दिया नहीं और कई दफा देने की कोशिश की है, लेकिन इसको कोई लेता नहीं है। और अगर आप में से किसी ने स्क्रैप में लिथियम बैटरी सेल की हो और उसकी कोई वैल्यू आपको मिली हो तो वो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो आज की वीडियो से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी की स्क्रैप वैल्यू 0 है, यानी कि स्क्रैप में देने से आपको इससे कोई भी रकम वापस नहीं मिलती, और ट्यूबुलर बैटरी को वापस करने के बाद आपको 54, 55 या 56,000 4 बैटरियों के मिल जाते हैं, और इतना ही 54,000 रुपए इन्होंने नुकसान भी आपको दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो इनकी वैल्यू इक्वल है, और जो कंपैरिजन है हमारा वो सबसे अच्छी वाली लिथियम बैटरी के साथ है। जो लोकल थर्ड क्लास किस्म की लिथियम बैटरी आती है सस्ती वाली, उसके साथ कंपैरिजन नहीं किया हमने। अगर उससे करते हैं तो हमें जो हमारी ट्यूबुलर बैटरियां हैं फिर वो हमें सस्ती पड़ती हैं जो थर्ड क्लास किस्म की लिथियम आयन बैटरियों से। अगर आप अच्छी लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं और आप अच्छी किस्म की ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई भी नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है ट्यूबुलर बैटरी का वो यही है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर तो आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, या आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, या फिर आपने कोई कोर्सेज कर रखे हैं, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखकर नॉलेज गेन करते रहते हैं ट्यूबुलर बैटरीज की मेंटेनेंस के बारे में, तो फिर तो आप इनको आप संभाल सकते हैं, इनकी लाइफ मैक्सिमम ले सकते हैं, इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो फिर आपकी टोटल मनी जो है वो वेस्ट में जाती है, आपके सारे पैसे जाया हो जाते हैं जो आप ट्यूबुलर बैटरियों पे लगाते हैं या किसी भी किस्म की लेड एसिड बैटरियों पे लगाते हैं। फिर आपको यकीनन लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी उस बंदे के लिए बहुत ही सूटेबल है जिसके पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज इनकी मेंटेनेंस करे और इनको देखता रहे कि इनका पानी कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इनकी चार्जिंग कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ग्रेविटी, और भी पता नहीं क्या क्या इश्यूज इसमें आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।